नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में क्या फ़र्क होता है एंड विच इज़ बेटर, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन? आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन फ्रॉम गुड़गांव। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल ये होता है वो ये कि डॉक्टर साहब मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी और मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या नॉर्मल डिलीवरी बेटर है या सिजेरियन सेक्शन है। आजकल बहुत सी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी को लेके डरती हैं क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स से सुना होता है, रिलेटिव से सुना होता है, उन्होंने वीडियोस देखे होते हैं और उनके मन में ये बहुत बड़ा एक डर होता है कि क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी का पेन ले पाऊंगी। और कई बारी वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, मैं ये दर्द नहीं ले सकती और मेरा तो आप इलेक्टिव सिजेरियन ही कर दीजिए कि जब टाइम पूरा हो तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और आप मेरा सिजेरियन कर दीजिएगा। लेकिन नहीं, मैं कहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा ऑब्वियसली है कि ये एक नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग कम होती है, आपको पेट पे कोई चीरा नहीं आता है, आपको एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, आपको पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, आप अपने बेबी को जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग करा पाते हैं। प्लस चूँकि बेबी आपके वजाइनल कैनाल से निकलता है तो बेबी में लंग रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होने के चांसेस रहते हैं। बट कई बारी कुछ केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी कारणवश आपका सिजेरियन हो जाता है तो आखिर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन में फ़र्क क्या है? तो नॉर्मल डिलीवरी, जैसे मैंने कहा, एक नेचुरल प्रोसेस है। सिजेरियन सेक्शन में आपके हम पेट के ऊपर एक चीरा लगाते हैं और यूट्रस में चीरा लगा के आपके बेबी को डिलीवर करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपको नीचे एक कट लगाते हैं और उस पर डिसॉल्वेबल टाँके लगते हैं जिसको हम एपिजियोटमी कहते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन में हम आपके प्यूबिक लाइन के ऊपर, प्यूबिक हेयर लाइन के ऊपर चीरा लगाते हैं। वो भी टाँके अंडर एनेस्थीसिया लगते हैं और वो भी डिसॉल्वेबल टाँके होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आप इमीडिएटली खड़े हो जाते हैं, तो सिजेरियन में हम आपको 12 घंटे के बाद खड़ा करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आप इमीडिएटली खाना पीना शुरू कर देते हैं, बेबी को जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं। तो सिजेरियन में हम आपको 6 से 12 घंटे के बाद खाना पीना शुरू करते हैं और कई बारी 12 से 18 घंटे लग जाते हैं आपको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। नॉर्मल डिलीवरी में हम आपको कैथेटर नहीं डालते हैं। सिजेरियन में हम आपको पेशाब की नलकी में एक कैथेटर डालते हैं जिसको हम 12 घंटे बाद निकाल देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपकी रिकवरी फास्ट होती है। हम आपको 1 से 2 दिन के लिए ही हॉस्पिटल में रखते हैं और सिजेरियन में हम मैक्सिमम आपको 3 दिन के लिए रखते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसके अलावा जो आप डिफरेंसेस सुनते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में आप ये खा सकते हैं, सिजेरियन में ये नहीं खा सकते, नॉर्मल डिलीवरी में आपको बैक पेन नहीं होता, सिजेरियन में बैक पेन होता है, ये सब मिथ्स हैं। तो अगर मैं मिथ्स की बात करूं तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद घर वाले कहते हैं कि आप घी खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए, नॉर्मल डाइट ले लीजिए, सिजेरियन के बाद आप ये सब नहीं कर सकते। ये गलत है। हमारे हिसाब से आप भले ही नॉर्मल हो, भले ही सिजेरियन हो, आप नॉर्मल हेल्दी डाइट ले सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप जल्दी चलना फिरना शुरू कर सकते हैं, सिजेरियन के बाद भी आप जल्दी चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज आप नॉर्मल के बाद 6 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं, तो सिजेरियन के बाद भी आप 6 हफ्ते के बाद एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। सिर्फ जो अब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हैं उनको हम बोलते हैं कि आप 3 महीने के बाद शुरू करिए। आपकी रिकवरी सेम 6 वीक्स में ही होगी, भले ही वो नॉर्मल हो, भले ही सिजेरियन हो। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आपका यूट्रस अगर इस मुट्ठी के बराबर था तो 9 महीने में आपका यूट्रस यहाँ पहुँचता है। डिलीवरी के बाद ये यूट्रस अगर यहाँ पहुँचता है तो 6 हफ्ते लगते हैं आपका यूट्रस यहाँ से वापस अपनी इस पोजीशन में पहुँचने के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो। उसके बाद जो आपका पेट निकला होता है उसके लिए आपको अब्डोमिनल टोनिंग एक्सरसाइजेस ही करनी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सिजेरियन हुआ है तो आपका पेट ज़्यादा निकल जाता है। एक बहुत बड़ा और मिथ है कि सिजेरियन के बाद क्योंकि आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है तो आपको बैक एक रहता है। ऐसा नहीं है।
आपको डिलीवरी के बाद बैक एक इसलिए होता है क्योंकि आप अलग अलग पोजीशंस में बैठ के बेबी को फीड कराते हैं, आप अपनी बैक एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं और कई बारी कैल्शियम और विटामिन डी नहीं लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको बैक एक होता है। इसके अलावा मेजरली कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन अ नॉर्मल डिलीवरी एंड अ सिजेरियन सेक्शन। तो अगर किसी कारणवश अगर आपका सिजेरियन हो भी जाता है तो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपका शरीर खराब हो गया या आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आपको जो सोचना है वो ये कि आपको अब टारगेट करना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, लेकिन अगर किसी कारणवश सिजेरियन हो भी जाता है तो ज़रूर ऐसा सोच के चलें कि एट द एंड ऑफ द डे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी में कल्मिनेट हो। थैंक यू।